आईपीओ के अभी इतने ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं कि आप किसी भी आईपीओ में अभी तक लगा रहे होंगे, या फिर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी के हिसाब से, और वहाँ से वो जो क्रेज जो पकड़ा, और पर शेयर जो भी आप आईपीओ देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी लिस्टिंग के साथ में हुआ, लेकिन लिस्टिंग के वहाँ से वो डाउनफॉल भी आया है। तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर एमटीआर का शेयर जो मुझे मिल जाता है ये 500 से 600 की रेंज में जो है, और जैसे ये लिस्ट होगा क्या ये 1000 के क्रॉस करेगा। अभी जो ग्रे मार्केट का जो प्राइस देख रहा हूँ वहाँ से तो मैं मान सकता हूँ कि इसका 1000 का लिस्टेड होना पक्का है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर्स फ्लक्चुएट हुए हैं इस हिसाब से, और वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। वो मैं चीज़ को आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मेन चीज़ फोकस करा दूँ। अगर आपका जैसे लग जाता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फर्स्ट डे वाले दिन, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जैसे कूल डाउन होगी वो सारी चीज़ें, फिर वो आप इस शेयर को फिर खरीद सकते हैं उस जो बेचे हुए पैसे से आपने करा हुआ, वहाँ पे आपके पास अच्छा खासा अमाउंट भी आ जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा, अगर मैं वहाँ पे 1000 रुपये में बेच देता हूँ, ये 1500 के पास पहुँच जाएगी, तो फिर क्या होगा। अब मैं वहाँ पे ये भी चीज़ कह सकता हूँ कि वहाँ से वो नीचे की तरफ में 500 भी आ सकती है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती है, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाके आप उस चीज़ को समझिए कैसी चीज़ों को होती है। और ये किसी के पास में नहीं रहता, हम उस पर रिग्रेट नहीं कर सकते बार बार कि अगर यार इसे होल्ड करे रखता है ये सारी चीज़ें। तो ये जितना रिग्रेट आप रखेंगे तो वो फिर आप पैसा कमा नहीं पाएंगे इस मार्केट से। तो एमटीआर का शेयर अगर आपको मिलता है, अगर 1000 रुपीज़ में लिस्ट होता है, तो आप लिस्टिंग गेनिंग उठा सकते हैं। और वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि वो कब आपको बेचना चाहिए। अब ये नहीं कि जिस दिन लगाया उस दिन वो ग्रोथ करता करता जा रहा है उसी दिन में, तो आपने 1000 में बेच दिया और फिर वो वहीं पे उसी दिन पे 1500 हो गया। तो ये कंडीशन में आपसे कैसे बच सकते हैं, तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। बात आ जाती है जिन लोगों का नहीं लगता है क्या वो यहाँ पे आए और लेना स्टार्ट कर दें बिल्कुल से, जैसे अगर 1000-1500 इतने हाई रेट में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो क्या उनको लेना चाहिए या फिर दूसरे आईपीओ में मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपका मेन फोकस आईपीओ से पैसा कमाना है तो आप नेक्स्ट आईपीओ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम आपके लिए होगा, नहीं लगा कोई दिक्कत वाले नहीं। अब इसमें फोमो में नहीं उतरिएगा कि आपको यहाँ पे शेयर को खरीदना ही खरीदना है। अब मैं इसका एग्जांपल आईआरसीटीसी के साथ में देना चाहूँगा और आप लोगों को समझाना चाहूँगा चीज़ें इस आईआरसीटीसी के साथ में हुई कैसे। पहले जिस दिन ये लिस्ट हुआ था वहाँ पे अप्रॉक्स 900 के प्लस में हाई के आसपास में हुआ था, वहाँ पे काफ़ी मोमेंटम इसने दी थी। फिर वहाँ से कूल डाउन भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे आपने काफ़ी देखा होगा थोड़ी फ्लक्चुएशन भी हुई काफ़ी ज़्यादा। पे आप क्लियरली तौर पे देख रहे होंगे जो फर्स्ट वीक का जो वॉल्यूम था 70 मिलियन के प्लस में था, फिर वहाँ से कूल डाउन होते हुए 35, फिर वहाँ से नीचे नीचे होते 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 कम वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हुए। अप्रॉक्स अगर हम 2-3 महीनों की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम्स कम होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जैसे कि आईपीओ में जैसे एमटीआर को आपको लग रहा है इतना बेहतरीन शेयर आपके हाथ से ना चला जाए, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं सारे लोग और आप चाह रहे हैं कि मैं भी इसमें ले लूँ, और फिर आप लेना भी चाह रहे हैं, तो इस चीज़ का जरूर वेट करें, इतने वीक्स का जरूर वेट करें जो उसमें वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में आएगी उसमें आप काफ़ी ऊपर में रेट में लेके ना फंस जाए उस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए। और जैसे वॉल्यूम्स अगर थोड़े से कूल डाउन होने स्टार्ट होते हैं वहाँ पे प्राइस भी थोड़ा स्टेबल होती है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए आईआरसीटीसी के साथ में, यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन जो हुआ यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा इसे, मतलब बेस इसने बना लिया सही तरीके से, एकदम से ऊपर लेके नीचे नहीं हुआ, और बेस बना लिया यहाँ पे अच्छी तरह से कंसोलिडेट हुआ। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में भागा कम से कम 900 के आसपास में। फिर वहाँ से जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास में 1000 के लेवल के आसपास में ले रखा होगा उनको जरूर दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा समझा। फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लिया ऑलमोस्ट, अगर मान के चले तो ये कोरोना वाला टाइम था तो इसमें तो करेक्शन होना वाजिब था। लेकिन यहाँ पे जो समझदार लोग थे उनको पता था आईआरसीटीसी का बिजनेस इतना अच्छा और इतने कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, ऑलमोस्ट अपने आईपीओ से अभी भी ऊपर के आसपास में है, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा जरूर डाला होगा। और फिर यहाँ से कूल डाउन हो गया इस रेंज में आया। फिर यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये कंसोलिडेट हुआ 1000 से लेकर 1500 के बीच में, और यहाँ से फिर ये और दोबारा से 2000 के लेवल के आसपास आ गया। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है एमटीआर को लेकर रिलेटेड, अगर आपको लग रहा है इतना ज़्यादा तकड़ा शेयर है तो थोड़ा वैल्यूम्स को थोड़ा समझिए डे वाइज के हिसाब से कितने वैल्यूम्स आ रहे हैं। अगर उनके वैल्यूम्स थोड़े कम होने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं प्लेयर्स और यहाँ पे मैं अपना पैसा डाल सकता हूँ। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ से आप बेनिफिट उठा सके तो आपको सिर्फ क्या करना है, चीज़ें लिस्टिंग गेन पे ही फोकस करना है। अगर आपको एमटीआर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो एमटीआर अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उसका भी कंसिडरेशन मैं दे देता हूँ। अगर इसका कूल डाउन होता है 1000 के आसपास में फिर उस लेवल पर या फिर ये 1500 के लेवल के आसपास ही मान के चलिए, अगर ये स्टेबल राइज रहता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिन लोगों का नहीं लगा है।
ठीक है, ये कंडीशन उन लोग के लिए। और जिन लोग का लग गया वो सोच रहे हैं कि यार मैं इसे लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के हिसाब से रखना चाहता हूँ 1 या 2 साल के लिए, तो फिर इसमें रह सकते हैं आराम से। ये 2000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन अभी मान के चलना पड़ेगा, अभी इनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जिस वजह से ये मार्केट में अगर फिर इनका कोई कॉम्पिटिटर आ गया या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई तो वो भी चीज़ को फैक्टर करती है, तो वो भी शेयर को काफ़ी इम्पैक्ट पहुँचाती है। तो उस फैक्टर को भी आपको थोड़ा रिस्क फैक्टर में ला के समझनी चाहिए सारी चीज़ें। और अभी जैसे इसके फंडामेंटल है तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका जो प्राइस जो मुझे लग रहा है इस हिसाब से 500 से 600 की रेट में, यहाँ पे इन्होंने पीई रेशो जो बताया 40 प्लस बताया, जो कि ठीक है, ज़्यादा है, 50 है कि आसपास भी रहता तो मैं जस्टिफाई मान सकता हूँ, क्योंकि इसकी अलग से एक मेन्यू पहले भी है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके भी दे रही है। जैसे कि पता ही होगा ये 10 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 12 तारीख के पास रिफंड आ जाएगा जिन लोगों का नहीं लगा होगा, और ऑलमोस्ट ये 200 प्लस हो चुका। और मैं जिस बात की कह रहा था कि इसका जो रेट जो इतना जीएम ग्रे मार्केट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ हमारे साथ में एमटीआर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी इसकी जो वो बिडिंग थी, मतलब कहा जाता है जिन लोगों को अगर मिल जाएगा तो उन लोगों से कहा था कि आपको हम एक्स्ट्रा दे देंगे जितना आपने लगाया इन्वेस्टमेंट, उस पर 400 से लेके 450 तक की बात की गई थी, लेकिन अभी देख लेंगे वो 540 से लेके 545 तक की बात हो गई। तो उन्हें जो लोगों का अगर लग गया तो उनको पहले ही इतना अमाउंट मिल जा रहा है, तो ये भी बड़ी बात है कि अगर वहाँ पे वो जो इसका मार्केट रेट आप अभी देखेंगे, इसका आईपीओ प्राइस जो बताया गया है 74 टू 75, मतलब ऑलमोस्ट अगर इसमें एडअप हो जाता है इतना ही अमाउंट तो ऑलमोस्ट ये 1000 क्रॉस इजी तौर पे कर जाता है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ इसकी 1000 के ऊपर की लिस्टिंग होगी, और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये 2000 के लेवल भी उस डे में छू सकता है, जिस हिसाब से इसकी जो डिमांड जो बढ़ रही है ऑलमोस्ट 200 प्लस इसमें बिडिंग हो गई है। और उस हिसाब से देखने वाली बात ये होगी कि जिस दिन लिस्ट होगा, और लिस्ट किस दिन होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 16 मार्च को ये लिस्ट होगा। वहाँ पे देखने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। ऑलमोस्ट मैं मान के तो चल रहा हूँ 1000 के प्लस में होगा, लेकिन क्या टच कर पाता है 2000 के लेवल पे, तो ये मत कीजिएगा कि एकदम से आप 2000 के लेवल को टच करने के लिए वहीं पे ऊपर के लेवल्स पे आप काफ़ी ले लें और फिर वो कंटिन्यू चलता रहे। आईआरसीटीसी का एग्जांपल समझ लीजिए यहीं पे जहाँ पे मैंने वैल्यूज की बात करी, तो इस चीज़ को भी समझते हुए कंसोलिडेट करते हुए अगर ये चीज़ें हुई यहाँ पे तो आप थोड़ा वहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। वहाँ पे अगर वो 2000 या 2500 के रेंज में भी रहता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में तो रहेगा कि हाँ इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में बीच में आप कहीं ऊपर के लेवल पे ना ले ले तो वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल होता है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से वो मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ को समझिए आप, फिर एमटीआर में इन्वेस्टमेंट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। जैसे प्रोस्पेक्टस है आईपीओ के हिसाब से प्रोस्पेक्टस है उस हिसाब से रखिए, अगर इन्वेस्टर के हिसाब से तो उसे अपना प्रोस्पेक्ट्स रखिए, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको इस शेयर से। इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ये जो आर्टिकल है ग्रे मार्केट का इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।